नमस्कार दोस्तों, आज है 4 नवंबर 2025 और आज की न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ में स्टैटिक जीके के ऐसे क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिए और इस सेशन का लाभ उठाइए। पहला क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे लोगों के लिए धूम्रपान स्मोकिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो दोस्तों मालदीव ने दुनिया का पहला देश बना है जिसने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को तंबाकू या सिगरेट खरीदने या पीने की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य है नई पीढ़ी को धूम्रपान की लत से पूरी तरह मुक्त रखना और सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना है। दोस्तों इससे पहले न्यूजीलैंड ने भी एक ऐसा कानून प्रस्तावित किया था, लेकिन बाद में उसे रद्द करना पड़ा। मालदीव इस नीति को लागू कर दुनिया को एक स्मोक फ्री जनरेशन की दिशा में उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालदीव। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं मालदीव के बारे में। मालदीव का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। मालदीव की राजधानी है माले और यहाँ का मुद्रा है मालदीवियन रुपया। यहाँ की भाषा है थिवेही और यहाँ पर धर्म है इस्लाम धर्म। यहाँ के राष्ट्रपति है डॉक्टर मोहम्मद मोइजू। यहाँ का प्रमुख उद्योग है पर्यटन और मत्स्य पालन। ये मालदीव आते हैं दक्षिण एशिया हिंद महासागर में। मालदीव 26 एटॉल्स और 1000 से अधिक छोटे कोरल द्वीप से मिलकर बना है। यह दुनिया का सबसे निचला देश है, लोवेस्ट कंट्री है, यानी समुद्र तल से इसकी जो औसत ऊंचाई है लगभग 1.5 मीटर ही है। इसी कारण से यह जलवायु परिवर्तन चेंज से सबसे अधिक प्रभावित में गिना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ ने बहरीन में हुए एशियाई युवा खेलों 2025 में पदक विजेताओं के लिए कितनी नगद पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि एशियाई युवा खेल 2025 जो कि बहरीन में हुआ था में पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन स्वरूप नगद पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें स्वर्ण पदक विजेताओं को 5 लाख रुपया, रजत को 3 लाख रुपया और कांस्य जीतने वाले को 2 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। यह निर्णय युवा खिलाड़ियों को प्रेरित करने और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के प्रदर्शन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण 5 लाख, रजत 3 लाख और कांस्य 2 लाख। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि यह जो एशियाई युवा खेल है इसका तीसरा संस्करण है, जिसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए टोटल 48 पदक जीते थे, जिसमें 13 गोल्ड, 18 रजत और 17 जो था उन्होंने कांस्य पदक जीता था। टोटल 48 पदक जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश को दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है? तो दोस्तों 26 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में तिमोर लेस्ते को आधिकारिक तौर पर आसियान का 11वां सदस्य बना दिया गया है। तिमोर लेस्ते 20 मई 2002 को इंडोनेशिया से स्वतंत्र हुआ और तब से ही आसियान की सदस्यता के लिए प्रयास कर रहे थे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिमोर लेस्ते। दोस्तों तिमोर लेस्ते के बारे में जानते हैं। तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली है। यह तिमोर द्वीप के पूर्व भाग में स्थित है और यह दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया से तिमोर सागर द्वारा अलग होता है। तिमोर लेस्ते 2002 में स्वतंत्र के तुरंत बाद आसियान के पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त की थी और 2 दशक की परिग्रहण प्रक्रिया के बाद सदस्य बना है। देश की अर्थव्यवस्था तिमोर सागर में तेल और गैस भंडार पर बहुत अधिक निर्भर करती है। दोस्तों आसियान के बारे में जानते हैं। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना हुआ था 1967 में। स्थापना कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड, बैंकॉक में। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में कितना देश हो गया? 11 देश हो गया। पहले 10 था, अब हो गया 11 देश। नया सदस्य बन गया है तिमोर लेस्ते। संस्थापक सदस्य कौन थे? 5 देश थे इसमें। इसका जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? क्षेत्रीय सहयोग, शांति और आर्थिक विकास करना। दोस्तों आसियान के जो वर्तमान 11 देश है कौन सब है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर,
थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और 11वां जो नया बना है तिमोर लेस्ते 2025 में यह बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन बी जयंत नार्लिकर। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 से प्रसिद्ध खगोल भौतिक विज्ञानी जयंत नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। प्रोफेसर नार्लिकर को ब्रिटिश खगोल शास्त्री सर फ्रेड हॉयल के साथ मिलकर हॉयल नार्लिकर सिद्धांत विकसित करने के लिए जाना जाता है। यह सिद्धांत आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता विकल्प के रूप में ब्रह्मांड के स्थिर अवस्था मॉडल स्टडी स्टेट मॉडल का समर्थन करता है। वह पुणे में इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स के संस्थापक निदेशक थे, जिसे उन्होंने भारत में खगोल भौतिक अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया। नार्लिकर एक उत्कृष्ट विज्ञान संचारक भी थे। उन्होंने कई किताबें, लेख और टीवी कार्यक्रम के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आम लोगों तक पहुंचाया। इस कार्यक्रम के लिए उन्हें 1996 में यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 नवंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव मंडल आरक्षित दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मनाया जाता है। यह दिवस यूनेस्को द्वारा नामित बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सतत विकास को बढ़ावा देने और प्रकृति संस्कृति के संरक्षण में उनकी भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों इस वर्ष का थीम जो है कनेक्टिंग पीपल एंड नेचर फॉर सस्टेनेबल प्लानेट, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 नवंबर। 3 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व। तो दोस्तों यहाँ पर हम यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। इसमें 194 देश हैं। इसका जो महानिदेशक है ऑनरे अजूले। भारत का दर्जा कब मिला था, वो संस्थापक देश है। जब इसका स्थापना हुआ तभी से भारत इसमें शामिल है। इसका जो प्रमुख कार्य है शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और धरोहर का संरक्षण करना। दोस्तों भारत में कुल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 13 को यूनेस्को वैश्विक नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। नवीनतम 2025 में जोड़ा गया है, जिसका नाम है कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इसमें भारत के 13 यूनेस्को मान्यता प्राप्त जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम है यहाँ पर नीलगिरी। कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, यह तीनों में स्थित है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नोक्रेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, सिमलीपाल ओडिशा, अचक्रमर अमरकंट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में। कस्तस्य मलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु और केरल में। कंचनजंगा सिक्किम में। पन्ना मध्य प्रदेश में। और नया जो बना है कोल्ड डेजर्ट कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा पीएम डेविन योजना के तहत किस राज्य में एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेघालय में एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट का शिलान्यास किया है। सोहरा को चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है। पीएम डेविन योजना का उद्देश्य उत्तर पूर्व में विकास करना है। दोस्तों मेघालय के बारे में जानते हैं। मेघालय की राजधानी कहाँ पर है? शिलोंग में। मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को असम के 2 जिलों को अलग करके मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यह उत्तर और पूर्व में असम और दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में खासी हिल्स, जैंतिया और गोरो हिल्स शामिल है। मेघालय दुनिया के सबसे आर्द्र स्थलों में से एक है, जहाँ भारी मानसून वर्षा होती है। मानिसराम और चेरापूंजी जो मेघालय में स्थित है, दुनिया में सबसे
अधिक वर्षा वाला स्थान है। यहाँ पर सबसे अधिक बारिश होता है। यहाँ मुख्य रूप से 3 प्रमुख जनजाति निवास करती है, खासी, गोरो और जैंतिया। इन जनजातियों की अनूठी संस्कृति, जीवन शैली और त्यौहार है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा खासी, गोरो और पनार यहाँ की प्रमुख बोली जाने वाली भाषाएं हैं। मेघालय में कई आकर्षक पर्यटन स्थल है, जैसे लिविंग रूट ब्रिज। ये पुल पेड़ों की जड़ों से बने हैं और अपनी अनूठी इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। नोह कालिकाई जलप्रपात भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। उमियम झील एक सुंदर कृत्रिम झील है। मावलियांग, जिसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है, मेघालय में ही स्थित है। माओ समाई गुफाएं चूना पत्थर की प्राकृतिक गुफाएं हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोच्चि। मत्स्य पालन क्षेत्र के व्यवस्थित डेटा संग्रह करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन जनगणना 2025 केरल के कोच्चि में शुरू की गई है। यह जनगणना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में काम की मदद करेगी। सटीक डेटा, मत्स्य पालन से जुड़े लोगों, नावों, मछली पकड़ने के उपकरणों और संबंधित बुनियादी ढांचों के बारे में सटीक और व्यापक जानकारी एकत्र करना है। योजना और नीति निर्माण, एकत्रित डेटा के आधार पर बेहतर नीतियां और योजना बनाना ताकि मत्स्य पालन क्षेत्र का सतत विकास सुनिश्चित हो सके। डिजिटल इंडिया पहल, यह पहल भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के अनुरूप है, जिससे डेटा संग्रह की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, कुशल और तेजी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की सेफ्रॉन कंपनी ने लीप इंजन पार्ट्स इकाई का शुभारंभ कहाँ किया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। भारत में एरोस्पेस विनिर्माण को मजबूत करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम और फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन ने हैदराबाद में इस संयुक्त इकाई का उद्घाटन किया है। हाल ही में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में किया गया है। यह टूर्नामेंट 31 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ था। टूर्नामेंट का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2025 को गोवा के तालेगांव स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह टूर्नामेंट 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक चलेगा। इसमें 82 देशों के 206 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 20 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। यह टूर्नामेंट भारत में 23 साल बाद वापस आया है। 23 साल बाद भारत में फिर से आयोजित किया जा रहा है। टूर्नामेंट का प्रारूप नॉकआउट है। शीर्ष 3 खिलाड़ी 2026 के कैंडिडेट टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करेंगे। फीडे विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर भारतीय दिग्गज विश्वनाथ आनंद के नाम पर रखा गया है। जैसे कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इस पर चर्चा किया था कि फीडे विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथ आनंद के नाम पर रख दिया गया है। उद्घाटन में उपस्थित व्यक्ति थे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और फीडे के अध्यक्ष आर्काडी इडोरकोविच। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ शिखर मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नावा रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नावा रायपुर में ब्रह्म कुमारीज के नए शांति शिखर ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं स्टैटिक जी के रैपिड फायर की तरफ। भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद। पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ था? भारत और चीन। भारतीय संविधान में संघीय शासन प्रणाली का विचार किस देश से लिया गया? कनाडा से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। मिखा सिंह किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग और त्रिशूल किससे संबंधित है? भारतीय मिसाइल प्रणाली। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? समुद्री संसाधनों से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को।
तो दोस्तों ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।